क्या लग रहा है बाजार में टेंशन अब है कि खत्म हो गया? हम बहुत तरीके की इम्पोर्टेड डिफिकल्टी से जूझ रहे थे। पहले टैरिफ वाला आया, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, वो भी अभी ये जो ईरान वार भी है उन्हीं के असर का नतीजा है। उन्होंने अब बिना मतलब की लड़ाई की, लड़े कोई भरे कोई वाली स्थिति हो गई है। और ईरान वॉर लग रहा था पूरी दुनिया तबाह कर देगा। इससे बहुत रिलीफ मिली है। और बाजार में रिलीफ रैली दिखी का? अभी तक जितने एफआईआईज के द्वारा सेलिंग की गई है, इससे बहुत कम सेलिंग कोविड के समय में हुई थी, लेकिन उस समय मार्केट हमारा जबरदस्त तरीके से क्रैश कर गया। एक चीज बताइए कि आप तो चार्ट वार्ट देखते हैं। जी, निफ्टी वगैरह कहाँ तक जाएगा? हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है इसको वो 24,000 को अब ये सपोर्ट बनाएगा और अब आगे के लेवल, अब आगे के लेवल्स के लिए चलेगा। मार्च या मिड 2027 में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा और बाजार 2-3 महीना 6 महीना पहले ही उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। एक आईटी बड़ा परेशान कर रहा है सब। जी। तो बीच में कई लोग कह रहे थे कि आईटी ले लीजिए, अब बहुत सस्ता मिल रहा है, औने पौने दाम में ले लीजिए। बहुत लोगों ने भर भर के ले लिया। जी। लेकिन जब लिया उसके बाद से फिर और गिर गया। एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, बाजार में निवेश करते समय ना तो आप कंपनी से अटैचमेंट रखिए, ना सेक्टर से अटैचमेंट रखिए, आप अपने प्रॉफिट से अटैचमेंट रखिए। तो पैसा आएगा तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कहीं पे, है माहौल। अभी बाजार तो हर समय है और बाजार में बहुत सेक्टर है। अब तो सब कुछ हो गया। हमको लगता है बाजार को जिन जिन सब चीजों से चिंता थी ना, सारी चिंताएं दूर हो गई। लेकिन एक होता है ना, दिल है कि मानता नहीं, तो बाजार है कि मानता नहीं, वो ढूंढ लेता है कि कहाँ जो है चिंता है। जबरदस्ती का कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, फिर गिरना शुरू कर देगा। फिर हम आप जैसे लोग 2-4 पैसे लगा कर बैठे रहते, परेशान हो जाते हैं। तो अब परेशान है तो करें क्या? जाहिर तौर पर उन लोगों से पूछताछ करेंगे जो थोड़े बहुत शेयर बाजार को जानते हैं, या फिर चैट जीपीटी व्हाट्सएप पर जाएंगे। तो इन सब पे मत जाइएगा, क्योंकि अनिल जी हमारे साथ हैं, शेयर मार्केट के बहुत जानकार आदमी है। सेबी ने इनको रजिस्ट्रेशन भी दे रखा है, रजिस्टर्ड हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो इन्हीं से सोचा मैंने पूछ लिया जाए कि क्या है माजरा, समझाइए जरा बाजार का। क्या लग रहा है बाजार में टेंशन अब है कि खत्म हो गया? नहीं, देखिए, बाजार तो लक्ष्मण जी सूचकांक है, बाजार तो इफेक्ट है, बाजार कॉज नहीं है। कार्य कारण संबंध जो है, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो तो जो कारण है वो अलग है, ये तो रिजल्ट है बाजार में जो दिख रहा है। तो बाजार की उठापटक उस किसका कारण है? तो जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है ना, इसकी विकास की जो गति है वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो मतलब कहना वो स्पीड ब्रेकर वाली स्थिति बने कि अभी हमारी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो स्पीड ब्रेकर से गुजर रही है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर का तो साक्षात ही पहाड़ था। और ईरान वॉर लग रहा था पूरी दुनिया तबाह कर देगा। इससे बहुत रिलीफ मिली है। और बाजार में रिलीफ रैली दिखी कहाँ? नहीं, रिलीफ रैली इसलिए नहीं दिखी, उसका कारण क्या है? देखिए, थोड़े दिनों में दिखेगी। ऐसा नहीं कि कारण ढूंढ लिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके दर्शकों को भी बता रहा हूँ, नहीं तो कल कहेंगे देखिए तो कुछ भी होता है तो बोलते रहते हैं। भाई हम लोग बड़ी, हमको पता है कारण, आप लोग ढूंढ लीजिए। हम लोग बड़ी इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ कोई बहुत कि जो कुछ भी हो तो बोलेंगे। लॉजिकल सी बात हम करेंगे, क्योंकि देखिए हम एनालिस्ट हैं, देश की अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में तो है नहीं। हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि हम देखिए बाजार को हम फॉलो करते हैं, हमारे हाथ में बाजार नहीं। अगर हमारे हिसाब से बाजार चलना होता तो फिर तो हम बहुत कुछ, हम कह ले दुनिया का आदमी राजा हो जाता अगर हम बाजार को चला पाते अपने हिसाब से। तो हम तो बाजार को फॉलो करते हैं, और जिसको हम एडवाइस देते हैं उसको भी यही कहते हैं कि भाई आप बाजार को फॉलो करना सीखो। अब बाजार जब जिधर जा रहा है तो उसके कारण को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। होता उल्टा, बाजार हम ही लोग को फॉलो करता। खरीदेगा तो बेचने वाला स्थिति पैदा कर देगा, नहीं बेचेगा तो खरीदने वाली स्थिति पैदा कर देगा। वो देखिए, हाँ ये भी होता है, लेकिन जनरली ये होता है मैच्योर इन्वेस्टर्स के साथ, या जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग कहीं सुनाई बातों पे निवेश कर लेते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करके करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कौन सा सही समय होता है लगाने का। हमें एक आदमी ने कहा कि अगर तुमको शेयर गिरवाना हो ना तो हमको बता देना, क्या करोगे तुम? बोला हम खरीद लेंगे। तुम्हारे खरीदने से क्या होगा? इसका मेरा इतिहास है, जब मैंने शेयर खरीदा वो गिरा ही है। हमने कहा कि अच्छा ये सही है। एकदम जैसा आपने कहा ना, जैसे हम कहते हैं बाजार में कि बाजार में एकदम टॉप और एकदम बॉटम कोई नहीं पकड़ता, लेकिन मेरे कुछ लोग हैं वो कहते हैं सर हमने एकदम टॉप और एकदम बॉटम पकड़ा है, जब हमने खरीदा वहीं से गिर गया, जब हमने बेचा वहीं से उठ गया। तो हमारे पास टॉप और बॉटम है सर। तो ऐसा डेफिनेटली होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, जितना बाकी अर्थव्यवस्था के मामले में और आर्थिक मामलों के आप बहुत अच्छे जानकार हैं, आप बता पाएंगे, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूं हम बहुत तरीके की इम्पोर्टेड डिफिकल्टी से जूझ रहे थे। पहले टैरिफ वाला आया, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं। यूएस टैरिफ को लेकर के ट्रंप के पागलपन ने बहुत ज्यादा डैमेज किया हमारी अर्थव्यवस्था को।
उसके बाद वो भी अभी ये जो ईरान वार भी है उन्हीं के असर का नतीजा है। उन्होंने बिना मतलब की लड़ाई की, लड़े कोई भरे कोई वाली स्थिति हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने इस चीज को स्वीकार लिया। जी बाजार के लोग क्या है जी वो गिरता है ट्रम्प की वजह से, जी गिरता है ईरान वार की वजह से, जी। और सब मतलब गुस्सा रहे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। अब बेचारे वो क्या करें, उनके पास कुछ है करने के लिए? एकदम नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं थोड़ा उल्टा कहूंगा। हाँ। मैं कहूंगा हमारे देश की जो भी मिनिस्ट्री है, जो हमारे देश का नेतृत्व है, उसने इतने डिफिकल्ट सिनेरियो में जितना अच्छे तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को मैनेज किया है, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत ना हो, उनको लगे कि भाई आप तो आजकल बड़ा शब्द निकल गया ना कि आप तो इस तरीके की बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं। नहीं वो सच्चाई है, बाजार गिरा तो बाजार हमने ऐसा क्या लेकिन किया? मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि देखिए हर आदमी अपना घर चलाता है, जब मुश्किल समय होता है ना लक्ष्मण जी, तो घर चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इतना बड़ा देश चलाना आसान काम नहीं है, जहां पर बहुत से लोग हैं जो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, यहाँ पर मतभेद बहुत से हैं, और हमारे देश में स्वतंत्रता है, कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला गया, उसका नतीजा देखिए आप, हमारा स्टॉक मार्केट जो है, वरना क्रैश अभी तक जितने एफआईआईज के द्वारा सेलिंग की गई है, इससे बहुत कम सेलिंग कोविड के समय में हुई थी, लेकिन उस समय मार्केट हमारा जबरदस्त तरीके से क्रैश कर गया था। और डीआई ने संभाल रखा है। ठीक है, अभी इस समय इतना कुछ सारे झंझावात आ गए, सारी चीजें आ गई, लेकिन मार्केट जो है वहीं पर डगमगाए लेकिन खड़ा है, गिर नहीं रहा है। और बस इस इंतजार में है कि थोड़ा सा तब चीजें संभले तो फिर हम दौड़ना शुरू करें। ये सबको पता है, यहाँ के हमारे देश के हर एक निवेशक को, जिसको इवन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी नहीं है, उसको भी इतना विश्वास है अपने देश की अर्थव्यवस्था पे कि वो अपनी एसआईपी बंद नहीं कर रहा है। वो लगातार पैसा लगाए हुए है कि भाई ठीक है, उसको विश्वास तो कर रहा है ना कि बाजार उठेगा। तो एकदम देखिए उठेगा ऐसे, जहां तक हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो हेडविंड्स हैं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में हेडविंड्स आ रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा संभला है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो ऑयल वाला था वो अब संभल जाएगा। 76 का क्रूड बास्केट हो गया, इंडियन क्रूड बास्केट की बात कर रहा हूँ, 76 पे आ चुका है, आगे और कम हो जाएगा। प्लस बहुत से एफटीएज जो है हमारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो उनसे हमारे देश की इकोनॉमिक गतिविधि को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी ये सब अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी ये पेपर साइनिंग चल रही है, अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो इनका रिजल्ट कंपनियों के बैलेंस शीट में आने में मान के चलिए कि 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे। और बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। इवन अभी इंडिया और यूएस की डील भी जो है, वो जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर भी बातें चल रही हैं, वो भी हो जाने के बाद वहां भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले साल के मिड तक ये सारी चीजें असर देना शुरू कर जाएंगी। मार्च या मिड 2027 में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा, और बाजार 2-3 महीना 6 महीना पहले ही उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। तो ये बताइए कि पैसा वैसा अभी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए एकदम लगा रहे हैं। ऐसी समय में भी सेक्टोरल प्ले माना जाता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है किसी वजह से, तो सारे सेक्टर एक साथ खराब नहीं होते। निफ्टी भले गिर रही हो, लेकिन आप जो लोग बाजार को जानते हैं, जिनको थोड़ी भी समझ, उनको पता है कि बहुत कई ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास बने हुए हैं। तो भाई आप उन सेक्टर में लगाइए। आपको जिन सेक्टर में नुकसान हो रहा है वहां क्यों डालना पैसा? एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, बाजार में निवेश करते समय ना तो आप कंपनी से अटैचमेंट रखिए, ना सेक्टर से अटैचमेंट रखिए, आप अपने प्रॉफिट से अटैचमेंट रखिए। जो सेक्टर, जो कंपनी आपको कमा के दे रही है, कहते हैं ना कमाऊ पूत को सब प्यार करते हैं, तो जो आपके पास कमाऊ पूत है उसको सहयोग दीजिए, उसको पैसा दीजिए। जो आपका पैसा गंवा रहा है उसको पैसा मत दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाजार के लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, जहां से पैसा आ रहा है वो वहीं चलो, बाकी दुनिया जाए जहां जाना है, हमको वहीं चलना है जहां से हमको मुनाफा हो रहा है। एक चीज बताइए कि आप तो चार्ट वार्ट देखते हैं, जी, निफ्टी वगैरह कहाँ तक जाएगा? देखिए निफ्टी का एक बहुत तगड़ा जो रेजिस्टेंस था 24,000, उसको तोड़ दिया। आज थोड़ा सा सेंटीमेंट आईटी की वजह से खराब हुआ था, तो आज गिरा था, लग रहा था कि शायद इसके नीचे क्लोज देगा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाते हुए 24,000 के ऊपर क्लोज दिया है। ये एक साइकोलॉजिकली ना बुल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। अच्छा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है इसको वो 24,000 को अब ये सपोर्ट बनाएगा, और अब आगे के लेवल, अब आगे के लेवल्स के लिए चलेगा। क्योंकि देखिए लगभग जितनी बुरी खबरें थी, लगभग सब मान के चल रहे हैं कि सब प्राइसिंग अब हो चुकी है। एक बुरी खबर अभी बारिश, देखिए ये भी बुरी खबर जो है, नहीं ये एल नीनो की बात जो है, एल नीनो हमने किया हुआ अपने सिस्टर चैनल पे हमने बात किया हुआ है।
एल नीनो का कहीं ना कहीं मार्केट उसको भी प्राइसिंग थोड़ा बहुत करके अच्छा, चल pricing रहा है, कर लिया। कर रहा है। 100% प्राइसिंग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो बड़ा डाइसी चीज है, ऐसी चीज। बीच बीच में बारिश आ जा रही है, क्योंकि वो 100% श्योर नहीं है कि यही इम्पैक्ट पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसका काउंटर फैक्टर भी हमारे पास है जो हमारे फेवर में काम करेगा, जो इंडियन ओशन डायपोल है। हाँ। कभी होगा तो हम इसके ऊपर में अलग से बात हाँ, कर लेंगे। हाँ। तो वो हमें सपोर्ट दे रहा है, बीच बीच में रुक रुक के बारिश आ जा रही है, हाँ। लेकिन उसको अब जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए जी। कि दो चीज कि एक आईटी बड़ा परेशान कर रहा है सबको। जी जी तो बीच में कई लोग कह रहे थे कि आईटी ले लीजिए, अब बहुत सस्ता मिल रहा है, जी औने पौने दाम में ले लीजिए। तो बहुत लोगों ने भर भर के ले लिया, जी जी लेकिन जब लिया उसके बाद से फिर और गिर गया। जी। तो अब जिनके पास वो क्या करे, अब रोक के रखे रहें कि बेच बाच दें, स्थिति क्या है? देखिए, ये तो हमने बहुत पहले अपने साथ ही बात में चीत में कहा था, और मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले भी अगर कोई लोग दर्शक जाके देखना चाहेंगे तो ये नहीं कि ये सब बाजार बदला तो हमने बात बदल दी। हमने आईटी में गिरने से पहले ही, मुझे याद है जनवरी फरवरी के आसपास से हमने कहना शुरू कर दिया था कि आईटी से दूरी बना के रखिए, हाँ। और वहां से लगातार गिरावट जारी है। उसका कारण चार्ट नहीं है, सीधी सी बात है। जिस इंडस्ट्री हमारी, मैं अपनी इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री और हमारी आईटी इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर कोई कहे कि नहीं वहां की तो आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो हमारी क्यों नहीं बढ़ेगी? हमारी आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, उनकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, इनोवेशन बेस्ड है। सारा एआई वगैरह का जो एजेंट है वहीं से डेवलप होकर आ रहा है, हम नहीं करें, बल्कि वो जो एजेंट है हमारे रेवेन्यू को, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रेवेन्यू को वो खत्म कर रहे हैं। तो जब हमारी इस सेक्टर की इनकम ही बंद होती चली जा रही है और आगे और तेजी से बंद होती चली जाएगी, तो भाई ये इस सेक्टर में फिर तो गिरावट आएगी ही ना। लक्ष्मी, सीधी सी बात है, अगर दिखता है कि भाई एक चीज गिरावट आ सकती है, आप ही ने कहा ना अपना प्रॉफिट देखो, बस पैसे से मतलब रखो। बाजार में इमोशन बस अपने प्रॉफिट से रखिए, अपने पोर्टफोलियो से रखिए, अपने पैसे से अब रखिए। ये बताइए जिसके पोर्टफोलियो में भी आईटी पड़ी हुई है, सो कॉल्ड दिग्गज आईटी कंपनियां, बेच बाच दे के रखें। देखिए, थोड़ा बहुत है तो बेच बाच दीजिए, ज्यादा है तो देखिए मेरे कहने से आप बेचेंगे भी नहीं। या हम तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई जब हमारे पास एक्स कंपनी है, मान लीजिए वो हमको 50% 75% नुकसान पर है जी, एकदम। अभी उसको बेच करके हम कोई वाई कंपनी ले लेंगे तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है बढ़ने का, तो हम एक्स में क्यों बने रहेंगे? देखिए, बाजार में ना गणित बड़ा उल्टा चलता है। अच्छा, उल्टा चलता है? बहुत उल्टा गणित चलता है। उल्टा गणित क्या चलता है? लॉस बुक करने की जो सीमा है ना, वो 10 से 15% तक मैक्सिमम होती है। अच्छा, उतने कम लॉस को पहले ही बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, जो नहीं बुक कर पाए तो रखे रहिए। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? अब देखिए, 50% लॉस को रिकवर करने के लिए अब आपको 100% गेन चाहिए। हाँ, चाहिए। ठीक है, आपने मान लीजिए लाख रुपए किसी आईटी इंडस्ट्री में लगाया था और आज वो 50,000 रह गया, 50% लॉस आप बुक कर लेंगे। अब आप जहां भी लगाएंगे ना, जब आप उस पर 100% कमाएंगे तब आपका पुराना कैपिटल लौट कर, भाई वो आईटी तो 100% वैसे भी नहीं देने जा रहा हमको। तो अब तरीका ये है कि मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आईटी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ये लोग अभी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ हाथ पर मारेंगे, उसमें अपनी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये इस एआई को यूज करके कुछ नया बिजनेस मॉडल अपना जनरेट करें, जिससे फ्यूचर में इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए, तो वहां से आपको एक बाउंस बैक मिलेगा, निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी भी मेरा कहना है कि उछाल में इसको निकल जाने का प्रयास करिएगा और गिरावट में और पैसा मत डालिएगा। ये दो बातें हमेशा कहूँ। चलिए, तो आईटी का तो सुन लिया आपने। अब मान लीजिए पैसा पड़ा हो मोटा तगड़ा, बहुत लोगों के इंक्रीमेंट वगैरह आने वाला है जी, तो पैसा आएगा तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कहीं पे, एकदम। अभी बाजार तो हर समय है और बाजार में बहुत सेक्टर है जो बहुत, देखिए इस समय सबसे बढ़िया सेक्टर चल रहा है, नंबर 1 अगर मुझसे कोई पूछेगा तो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, बहुत नंबर 1। अच्छा। बढ़िया, आपको यहाँ से बहुत अच्छे वैल्यूएशन भी है। पीएसयू के प्राइवेट, पीएसयू में, अभी आप पीएसयू में जाइए। अच्छा। पीएसयू में वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, प्राइवेट भी अच्छा मूव करेंगे, बट पीएसयू में वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। दूसरा, पीएसयू बैंक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक में आपको बहुत बढ़िया आपको इनकम मिलेगी, रिटर्न मिलेगा आने वाले समय। रिटर्न के लिए हमको, मैं आपको बताऊं, मेरे पास दोनों अकाउंट है, पीएसयू बैंक का भी और प्राइवेट बैंक का। पिछले दिनों कुछ काम के लिए मुझे जाना पड़ा प्राइवेट बैंक में, और फिर उसी काम के लिए मुझे जाना पड़ा सरकारी बैंक में। तो जो ब्रांच का एम्बियंस था ना सरकारी बैंक का, सडनली उनको बहुत चेंज लगा, बहुत चेंज हो गया। बिल्कुल इतना प्रोफेशनल दिखे, मतलब प्राइवेट से ज्यादा अच्छा दिखे, जब दोनों अपने अपने दिग्गज बैंक था। एकदम। और सबसे बड़ी चीज क्या हो गई है ना कि एसेट क्लास जो होता है वो अब पीएसयू का पहले से बहुत इंप्रूव कर गया है। इनकी जितनी भी, देखिए सरकारी बैंकों की जो शेयरों की हालत खराब होती थी वो मोस्टली जो होती थी बैड डेब्ट्स की वजह से, जो उन्होंने लोन दे दिया और बैड हो गए। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट उसको सब साफ सुथरा करके, जो भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा करके उसको हटा दिया, क्लियर कर दिया। अब इनके एनपीएस हो गए हैं बहुत कम और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो गई है। प्लस इनकी, जैसा आपने कहा ना, सर्विस अब
अच्छी होती। बहुत अच्छी कई सरकारी बैंक जो दिग्गज हैं, देखिए वो तो जो हाथी बन गए ना, अब वो हाथी से डायनासोर तो नहीं बनेंगे, लेकिन इस समय जो हिरन घोड़ा है वो कल को हाथी बनेगा। तो बुद्धिमानी है इसी समय लगा। अभी हिरन घोड़ा पहचान लीजिए, लगा दीजिए पैसा, हाथी बनेगा तब निकाल लीजिएगा, कुछ बचेगा तो कुछ इनको भी दे दीजिएगा, खत्म कहानी है ना। चलिए बढ़िया रहा, आगे फिर हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे जब मार्केट थोड़ा सा और बेहतर कहीं संकेत दिखेंगे तो। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद।